अभावजन्य रोग, कुपोषण एवं अभावजन्य रोगों से बचाव, अरे वाह, देखो बुधवार को तो मेरी पसंद का मटर पनीर खाने को मिलेगा। मजा ही आ जाएगा। अरे बच्चों, तुम सब क्लास के बाहर क्या कर रहे हो? आज पढ़ने लिखने का इरादा नहीं है क्या? नमस्ते संपर्क दीदी, आप कब आई? हमने तो आपको आते हुए देखा ही नहीं। हाँ, नमस्ते। मैं तो तब आई जब तुम सब इस चार्ट को देखने में व्यस्त थे। आखिर ऐसा क्या देख लिया तुम सबने इस चार्ट में जो इतने ध्यान से देख रहे हो? दीदी, टीचर जी ने नया साप्ताहिक भोजन चार्ट बनाया है ना, तो हम देख रहे थे कि किस दिन हमें क्या क्या खाने को मिलेगा। अच्छा, तो ये बात है। हाँ संपर्क दीदी, टीचर जी ने हमें बताया कि सप्ताह के हर दिन हमें स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खाने को मिलेगा। जरा मैं भी तो देखूं चार्ट में कौन कौन से व्यंजन हैं। इस चार्ट में सभी व्यंजन पोषण से भरपूर हैं। हाँ संपर्क दीदी, आज से ही इस चार्ट के अनुसार खाना बनना शुरू हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अब से पूरा सप्ताह तुम सबको संतुलित आहार खाने को मिला करेगा। संतुलित आहार? लेकिन दीदी, टीचर जी ने तो कहा था कि हमें पौष्टिक भोजन खाने को मिलेगा, जिसमें हर दिन सभी पोषक तत्व सम्मिलित होंगे। हाँ खोजी, उसी को तो कहते हैं संतुलित आहार। समझ नहीं आया दीदी। कक्षा में चलो, फिर बताती हूँ। अब बताइए ना दीदी, क्या होता है ये संतुलित आहार? समझाती हूँ बच्चों। संतुलित यानी सही मात्रा और आहार यानी भोजन। तो संतुलित आहार मतलब ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में उपस्थित हों। अंग्रेजी में इसे बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। तब तो संतुलित आहार खाना बहुत जरूरी है दीदी। हाँ खोजी, संतुलित आहार ही शरीर को सही पोषण देता है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है, जिसके कारण हम बीमारियों से बचे रहते हैं। अरे वाह दीदी, फिर तो ये साप्ताहिक भोजन चार्ट ही नहीं, संतुलित आहार का चार्ट भी है। हाँ सवाली, बिल्कुल सही कहा। वाह, रसोई घर में कुकर की सीटी भी बज गई। लगता है चावल पक गए। एक और बात पता है बच्चों, सही पोषण के लिए भोजन को सही तरीके से पकाना और खाना भी जरूरी है। पर ऐसा क्यों दीदी? क्योंकि कुछ पोषक तत्व खाद्य पदार्थों को गलत तरीके से पकाने से और कुछ छिलकों को छीलने पर नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण देकर समझाइए ना दीदी। बताती हूँ खोजी। जैसे विटामिन बी, विटामिन सी युक्त भोजन को पानी में डालकर आग पर पकाया जाए तो ये नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये पानी में घुलने वाले विटामिन हैं। तो फिर ऐसे खाने को कैसे पकाते हैं संपर्क दीदी? बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने सवाली। तुम सबने देखा होगा कि कुछ सब्जियां जैसे शलजम, पालक, मशरूम आदि को बिना पानी के ही पकाया जाता है। देखा है ना? गाजर की सब्जी में भी पानी नहीं होता दीदी। हाँ संपर्क दीदी, मेरे घर में तो बिना पानी के बनी सब्जियों को सूखी सब्जी भी बोलते हैं। इन सब को इसलिए बिना पानी के पकाया जाता है ताकि इनके विटामिन नष्ट न हो, समझे ना? जी दीदी। एक बात और बच्चों, जिन फलों को छिलकों के साथ खाया जाता है जैसे सेब, अंगूर, अमरूद आदि,
अगर उन फलों के छिलके उतार कर खाएं तो उनके खनिज लवण भी नष्ट हो जाते हैं। सच्ची संपर्क दीदी? हाँ सवाली, केवल फल ही नहीं, हमें सब्जियां जैसे गाजर, मूली, शलजम, खीरा आदि सलाद के रूप में कच्ची और छिलकों के साथ ही खानी चाहिए, जिससे हमें सभी विटामिन और खनिज लवण भरपूर मात्रा में मिलें और हम कुपोषण से बचे रहें। समझे? हाँ दीदी, पर ये कुपोषण क्या होता है जिससे आप बचने की बात कर रही हैं? कुपोषण मतलब कम पोषण। पोषक तत्वों से हमारे शरीर को पोषण मिलता है। अगर हम पोषक तत्वों वाला खाना न खाएं या हमारे भोजन में एक लंबे समय तक किसी विशेष पोषक तत्व की कमी रह जाए तो हमारे शरीर का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास रुक जाता है और शरीर कुपोषित यानी पोषण रहित हो जाता है। उसे ही कुपोषण यानी मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। अच्छा दीदी, पर दीदी हमें ये पता कैसे चलता है कि हमारे शरीर में कुपोषण है? बहुत अच्छा प्रश्न है सवाली। बच्चों, कुपोषण के कारण हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, त्वचा पीली पड़ने लगती है और उस पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, हाथ पैर पतले हो जाते हैं और पेट फूल जाता है। अरे दीदी, ये कुपोषण तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। हाँ खोजी, सही कहा। एक और बात बच्चों, कुपोषण के कारण हमें जल्दी थकान होने लगती है, चिड़चिड़ापन और घबराहट होने लगती है। कुपोषण से कमजोरी, वजन में कमी और शरीर में सूजन भी आने लगती है। अगर हमें कुपोषण हो जाए तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेंगे संपर्क दीदी? बच्चों, कुपोषण के कारण तुम शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाओगे और बौद्धिक विकास न होने के कारण पढ़ाई में भी पिछड़ जाओगे। मतलब अच्छी तरह से पढ़ने के लिए भी संतुलित आहार जरूरी है ना दीदी? हाँ सवाली, इसके अलावा कुपोषण के कारण तुम्हारा वजन भी कम हो जाएगा, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी और जब तुम बड़े हो जाओगे तो किसी भी काम को करने के लिए तुम्हारे शरीर में शक्ति की कमी हो जाएगी। कुपोषण की वजह से तुम्हें बहुत सी बीमारियां भी हो जाएंगी। कौन सी बीमारियां दीदी? जरा मुश्किल नाम है इनके, ध्यान से सुनना। एक बीमारी है मेरेस्मस। मेरे समस? अरे नहीं, मेरे पीछे बोलो, मेरेस्मस। मेरेस्मस। बिल्कुल सही खोजी। मेरेस्मस बीमारी में शरीर बहुत दुबला पतला तथा कमजोर हो जाता है और आंखें भी अंदर धंस जाती हैं। सच्ची दीदी? हाँ खोजी, दूसरी बीमारी है क्वाशरकोर। हैं? क्वाशरकोर। अब समझ आया? हाँ दीदी, अब तो अच्छे से समझ आ गया। इसमें शरीर में सूजन हो जाती है तथा हाथ पैर कमजोर और बाल भी पतले हो जाते हैं। एक बीमारी में शरीर दुबला और दूसरी में सूजन। तीसरी बीमारी है अनीमिया। इस बीमारी के बारे में तो आपने हमें बताया था ना दीदी? हाँ, मैंने बताया था। क्या तुम्हें याद है कि ये बीमारी शरीर में किस खनिज लवण की कमी से होती है? हाँ दीदी, आपने बताया था कि ये बीमारी आयरन की कमी से होती है। अरे वाह, तुम्हें तो याद है, शाबाश। बच्चों, इस बीमारी में खून की कमी के कारण नाखून सफेद पड़ जाते हैं, पैरों में सूजन हो जाती है और भूख भी कम लगती है। ये सब बीमारियां शरीर में पोषक तत्वों के अभाव के कारण होती हैं, इसलिए इन्हें अभावजन्य रोग यानी डेफिशिएंसी डिजीजेस भी कहते हैं। तो दीदी, इन बीमारियों का इलाज क्या है? बच्चों, अगर इन सब बीमारियों से बचना है तो हमें संतुलित और पौष्टिक भोजन खाना चाहिए।
इसके साथ ही समय समय पर डॉक्टर के पास जाकर स्वास्थ्य की जांच भी करवाते रहना चाहिए। दीदी, डॉक्टर तो सुई लगाता है, मुझे तो बहुत डर लगता है। इंजेक्शन से तो सबको डर लगता है खोजी, लेकिन बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण एक बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा विधि है, समझे? जी दीदी। याद रखना बच्चों, हमारा स्वास्थ्य अच्छे भोजन से ही जुड़ा होता है। मतलब अच्छा खाएंगे तो शरीर हमेशा ऊर्जावान रहेगा और हम बीमार भी नहीं होंगे। इसलिए हमें घर का बना हुआ संतुलित आहार ही खाना चाहिए। संतुलित आहार के इतने फायदे हैं और कोई जानता ही नहीं। तुम सब तो जान गए ना। हाँ संपर्क दीदी। तो फिर चलो, अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। संतुलित आहार खाना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं। हाँ संपर्क दीदी, और संतुलित आहार से हमें उचित पोषण मिलता है और हम बीमारियों से भी बचे रहते हैं। शाबाश बच्चों। अब ये बताओ कि कुपोषण के कारण कौन कौन से रोग हो जाते हैं? सोचो जल्दी से। एक बीमारी में शरीर दुबला पतला और कमजोर हो जाता है और दूसरी बीमारी में शरीर में सूजन हो जाती है, लेकिन उनके नाम क्या थे वो याद नहीं आ रहा दीदी। उनके नाम है मेरेस्मस और क्वाशरकोर। अब तो याद रहेंगे ना? हाँ संपर्क दीदी, अब याद रहेगा मुझे। अच्छा, तो अब ये बताओ कि तुम्हारे इस साप्ताहिक भोजन चार्ट में हर दिन अलग अलग भोजन सामग्री क्यों दी गई है? तुम हर दिन एक जैसा भोजन खाओगे तो क्या होगा? दीदी, हर दिन अलग भोजन इसलिए ताकि हमें पूरे सप्ताह सारे पोषक तत्व सही मात्रा में मिलें। और अगर हम रोज एक जैसा खाना खाएंगे तो हमारे शरीर में दूसरे खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, जिससे हमें कुपोषण हो जाएगा, है ना संपर्क दीदी? हाँ बच्चों, सही बताया, शाबाश। अब तुम सब संतुलित आहार और कुपोषण के बारे में सब कुछ समझ गए हो। चलो अब संपर्क भैया